और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला की समरी कर दी गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के मरकजी रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि परवेज इलाही ने इमरान खान से किया वादा पूरा कर दिया। ये उनको जवाब है जो कहते थे परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ेंगे। असेंबली की तहलील से मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। सियासी इंतशार मुल्की मईशत के लिए नेक शगुन नहीं। अमीर जमात इस्लामी चन्यूर चौधरी मोहम्मद इस्लाम का रद्द अमल सामने आ गया। सिकंदर आजम बोले, ये फैसला गलत वक्त पर किया गया, लोग भूखे मर रहे हैं। ताजिरों ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब असेंबली की मुद्दत पूरी करने पर जोर दिया गया। असेंबली की तहलील से मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। सियासी इंतशार मुल्की मईशत के लिए नेक शगुन नहीं। अमीर जमात इस्लामी चन्यूर चौधरी मोहम्मद इस्लाम का रद्द अमल। सिकंदर आजम बोले, ये फैसला गलत वक्त पर किया गया, लोग भूखे मर रहे हैं। जबकि ताजिरों ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब असेंबली की मुद्दत पूरी करने पर जोर दिया गया है। और यहां आपको बताएं, पंजाब असेंबली तहलील किए जाने को अवाम कैसे देखते हैं। पंजाब असेंबली तहलील किए जाने को अवाम कैसे देखते हैं, आपको बता रहे हैं। इस हवाले से पंजाब असेंबली तहलील करने पर फैसलाबादियों का रद्द अमल सामने आ गया। अवाम पहले ही मसाइल से दो चार है, शहरियों की दुहाई। पंजाब असेंबली तहलील किए जाने को अवाम कैसे देखते हैं, जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। जी बिल्कुल, रात के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। समरी गवर्नर पंजाब को जो है वो अरसाल भी कर दी गई है। चंद ही घंटों में या अगले दिन असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अवामी मसाइल जो हैं वो जूं के तूं है। अवाम क्या सोचती है असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक, इनसे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, पंजाब असम्बली जो है वो तहलील होने लगी है, इलेक्शन दोबारा होंगे, क्या होगा, अवामी मसाइल हैं वो क्या है? हम ऑलरेडी पहले ही क्राइसिस में जा रहे थे। इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके और बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है। सरासर ज्यादती की है इन्होंने। तीन चार माह रहते थे इनके, वो कंप्लीट करते, उसके बाद इलेक्शन हो जाता है। नून आती है, पीटीआई आती है, जरदारी आ जाता है। जो भी इस वक्त इन्होंने नुकसान दिया है मुल्क को सरासर। जी बिल्कुल, नुकसान किया है मुल्क का, ये कहना है इनका। और भी शहरी मौजूद है। सर क्या कहेंगे असम्बली तहलील करने के बाद? देखें जी, जो हालात इस टाइम थे मुल्क के, जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए असम्बली तहलील करना ज़रूरी था। खामखा का जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बनी बैठी है पाकिस्तान में, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का। तो उनको जनरल इलेक्शन के लिए मजबूर करने के लिए ये असम्बली तहलील करवाई है परवेज़ इलाही ने, और होनी चाहिए। जनरल इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कौमी असम्बली भी तहलील होनी चाहिए, और दोबारा से जो है ना अवाम की हुकूमत आनी चाहिए, लुटेरों डाकुओं की नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, अवाम की हुकूमत आनी चाहिए, इनका ये कहना है। बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप क्या सोचते हैं, असम्बली जो है वो तहलील होने वाली है, नए इलेक्शन होंगे, 3-4 माह बाकी थे, क्या कहें? ये जो हुआ है बेहतर हुआ है ना। अगर इलेक्शन नहीं होने थे, वैसे इन्होंने ना ये इलेक्शन नहीं करवाना था। जो असम्बलियाँ तहलील हुआ बेहतर हुआ है, इसलिए बिल्कुल बेहतर हुआ है। मिली जुली राय है अवाम की। अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम असातिज़ा के लिए भारी पड़ गया। पंजाब असेंबली तहलील करने से पंजाब भर के 11,000 असातिज़ा की मुस्तकिली एक बार फिर से खटाई में पड़ गई है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से सियासी अदम इस्तेहकाम असातिज़ा के लिए भारी पड़ गया। पंजाब के 11,000 असातिज़ा की मुस्तकिली एक बार फिर से खटाई में पड़ गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा ये क्या मामला है। जी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ने असातिज़ा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 11,000 से जायद सीनियर जो असातिज़ा हैं और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी मुस्तकिली एक बार फिर खटाई में पड़ गई, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सिफारिशात पर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को मुश्किल किया जाना था। ये वो असातिज़ा हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं
जो पिछले 8 साल से मुस्तकिल नहीं हो सके थे और इन पर हुकूमत की तरफ से जो PPSC की शर्त है वो आयद की गई थी। लेकिन असाजा के एहतजाज पर मुतअद्दिद बार यकीन दहानियाँ करवाई गई, वादे वईद किए गए, लेकिन ताहाल इनको मुश्किल नहीं किया गया। दिसंबर में लेकिन एक कमेटी बनाई गई काबीना में, जिसकी मंजूरी देते हुए ये कहा गया था कि इस कमेटी की सिफारिशात पर तमाम रिलैक्सेशन जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी और इनको तमाम जो असाजा हैं उनको मुश्किल किया जाएगा। फैसलाबाद के भी 500 से ज़ायद असाजा इसमें शामिल हैं। मजमूई तौर पर 11,000 से ज़ायद टीचर्स हैं और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं जो कि कई साल से जद्दोजहद कर रहे हैं मुस्तकिली के लिए। बिलाखिर उनको उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि हुकूमत पंजाब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिशात पर 1 से 2 हफ्ते में इन असाजा को मुश्किल किया जाना था। लेकिन असम्बलियाँ तहलील होने के बाद उनकी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि अब दोबारा से उनको नई हुकूमत बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। नई काबीना, एक नई कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके बाद उनके केस को दोबारा सुना जाएगा। अब असातिज़ा को मुस्तकिली के लिए नई काबीना बनने का इंतजार करना होगा। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में आटे के थैलों का कोटा 19,000 से 22,000 तक जा पहुंचा, मगर सारिफीन की कतारें न टूट सकी। आटा पॉइंट्स पर सारिफीन को घंटों इंतजार का सामना है। आपको बता रहे हैं, झंग से जहां आटे के थैलों का कोटा 19,000 से 22,000 तक जा पहुंचा, मगर सारिफीन की कतारें न टूट सकी। आटा पॉइंट्स पर सारिफीन को घंटों इंतजार का सामना है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान। जी बिल्कुल, 19,900 से थैलों की मिकदार जो है वो बढ़ाकर 22,000 से जायद कर दी गई है। लेकिन अभी भी झंग के जो मुतअद्दिद सेल पॉइंट हैं जहां पर आर्जी तौर पर आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, वहां पर लाइनें दिखाई देती हैं, कितारें दिखाई देती हैं। सार्फिन के मसाइल जो हैं वो अभी भी हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, कब से खड़े हैं आप? तकरीबन घंटा सवा हो गया जी। लंबी कतार का फिर इंतजार करना पड़ता है? तारो उथू लगते इतने तो आए खड़े हैं भाई जी। 1-1.5 घंटा तो आपने यहाँ पे ज़ाया कर लिया, तो आज काम क्या करेंगे फिर? काम क्या करना, ये आटे लाते घर बैठ जाना, और की करना। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से अपील करने अब आटा मतलब ज्यादा करो और सस्ता करो, मेहरबानी करो। गरीब बंदे तो कोई मेहरबानी करो, मतलब असी दिहाड़ी कमाई यही आटा करिए। घर में कितने अफराद हैं और आप क्या काम करते हैं? हम असी रिक्शा चलाते हैं भाई, तकरीबन 12 बंदे घर में। जी बिल्कुल, कोई 12 अफराद हैं, रिक्शा चलाते हैं। इनका कहना है गवर्नमेंट इस मसले को जो है वो समझे, क्योंकि घंटों अगर इसी कतार में खड़े होके आटा ख़रीदना है तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त रिक्शा जो है वो नहीं चला सकेंगे। और वो लोग जो कि ठेके पे रिक्शा लेके चलाते हैं उनका की जो बचत है वो भी समय सफ़र पर चली गई। अली आपको दिखा भी सकते हैं, सार्फिन मुंतज़िर हैं कि कब जो है वो आटा लेने की बारी आए और कब ये अफराद जो हैं ये सरकार का जो रियायती आटा है वो खरीद कर जो है वो घर जा सकें। इस हवाले से इनकी अपील है कि ज़िला इंतज़ामिया और सार्फिन की आटे की फराहमी का मुतालबा। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आवाम को नई मुसीबत में डाल दिया। सिलेंडर की कीमत 310 से 340 किलो तक जा पहुंची। सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि गैस तो आती नहीं और सिलेंडर इस्तेमाल करना भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, फैसलाबाद में सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आवाम को नई मुसीबत में डाल दिया है। तफसीलात बताएंगे हमारी नुमाइंदा खजा लियाकत। जी खजा, बताइएगा मुश्किलात के हवाले से। जी बिल्कुल, सिलेंडर के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर का रेट 210 से 240 को आ पहुंचा है। शहरी कहते हैं गैस तो आती नहीं और सिलेंडर जो है उसके रेट दिन ब दिन बढ़ने की वजह से घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे सवाले से मजीद जानते हैं। आज जी क्या कहेंगे आप? वो गैस आ नहीं रही घरों में, खाना पकाने के लिए गैस है नहीं, गैस महंगी हो रही है, तो क्या करें हम। हुकूमत वाले तो कुछ करते नहीं हैं, अगर कुछ करें तो फिर ही है ना, वो कुछ करते नहीं हैं। गैस इधर देखें बहुत महंगी है, 240 रुपये किलो हो गई है। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गैस जो है घरों में आती नहीं है। सिलेंडर में जब गैस भरवाते हैं 240 की मिलती है। एक और शहरी मौजूद है, इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घरों में गैस नहीं आ रही, इसकी वजह से ना बच्चों को खाना दिया जा रहा, ना वो स्कूल में टाइम से पहुंच रहे हैं। इसकी बहुत तकलीफ है हमें गैस की। अब हमें हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि गैस टाइम से और पूरी दें, ताकि हम ना अपने बच्चों को
और अपने लिए खाना पका सके। शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है बर वक्त गैस ना आने की वजह से परेशान है बच्चे, स्कूल और कॉलेज से अक्सर जो है वो लेट हो जाते हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि गैस के रेट जो है वो सिलेंडर कितने क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से यही बताया जा रहा है कि पीछे से गैस शॉर्ट होने की वजह से दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि रेट 210 से यकदम रेट 240 पर केजी चला गया है। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है और हमें भी तकलीफ होती है जब कोई बंदा गैस भराने के पास पैसे नहीं होते गैस भराने के लिए। जी बिल्कुल, एक तरफ तो शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि पीछे से गैस की शॉर्टेज आ रही है। एक तो सर्दी के रुझान में जिस तरह बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ देखने में आ रहा है गैस। तफसीलात से आगाह कर रही थी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा तालीम ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा की 2 नंबरी पकड़ ली है। 2 असातिज़ा ने ऑनलाइन दरख्वास्तों में बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करवाए। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से महकमा तालीम ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा की 2 नंबरी पकड़ ली। ऑनलाइन दरख्वास्तों में 2 असातिज़ा के बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आए हैं। महकमा तालीम ने स्क्रूटनी के दौरान सिविल अस्पताल से तस्दीक करवाई। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से महकमा तालीम ने तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा की 2 नंबरी पकड़ ली। ऑनलाइन दरख्वास्तों में 2 असातिज़ा के बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आए हैं। महकमा तालीम ने स्क्रूटनी के दौरान सिविल अस्पताल से तस्दीक करवाई। हेड टीचर तौसीफ अहमद और टीचर मोहम्मद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, महकमा तालीम की तरफ से जो तबादलों की दरख्वास्तें हैं उनका सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है और तमाम असातिज़ा को कहा गया है कि वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही दरख्वास्तों के साथ अटैच करें। ऐसे में उनकी तमाम दरख्वास्तों की सिक्योरिटी की जाती है। तो सिक्योरिटी के दौरान 2 टीचर्स की जो 2 नंबरी थी वो पकड़ी गई है। उनकी तरफ से बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाए गए अपने ट्रांसफर करवाने के लिए, जिसको सिविल हॉस्पिटल से जब वेरीफाई करवाया गया तो उनकी तरफ से रिकॉर्ड ना मिलने पर महकमा तालीम को आगाह किया गया कि 2 असातिज़ा जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल के जमा करवाए दोनों बोगस हैं, जिसमें एक हेड टीचर है जिनका नाम तौसीफ है, वो समनाबाद से मुजफ्फर कॉलोनी ट्रांसफर करवाना चाहते थे, जबकि दूसरे टीचर मोहम्मद यासीन है जिन्होंने बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल का जमा करवाया, जो कि वेरिफिकेशन के दौरान बोगस साबित हुआ, जिस पर सीओ एजुकेशन इफ्तिखार खान ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दोनों को वार्निंग लेटर जारी किए गए हैं और उनसे वजाहत तलब की गई है कि क्यों ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान उनकी तरफ से बोगस डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए हैं। जी शुक्रिया जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, खुदा खुदा करके बिजली के मीटर लगे तो बिल नहीं मिल रहे। फेस्को बिजली के नए मीटर्स लगवाने वाले सार्फिन को बिल भेजना ही भूल गया है। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, फेस्को की सुस्ती जो है वो नए मीटर सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी हैं। फेस्को की जानिब से 6 माह गुजरने के बावजूद नए मीटर्स लगवाने वाले सार्फिन को ताहाल बिजली के बिल नहीं भेजे जा सके। इसी हवाले से फेस्को में 10,000 से जायद ऐसे सार्फिन हैं जिनकी जानिब से 6 माह कबल डिमांड नोटिस अदा करके नए मीटर्स बिजली के लगवाए गए, मगर ताहाल सार्फिन को जो है वो बिजली के बिल मौसूल नहीं हुए, जिसकी वजह से सार्फिन की परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन को डिमांड नोटिस के बाद 15 रोज़ के अंदर अंदर बर वक्त मीटर की सहूलत फ्राहम की जाती है और 3 माह बाद मीटर लगने के बिजली का बिल जो है वो सार्फ के घर भेज दिया जाता है, मगर इसके बावजूद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। इस वक्त अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर की अहम काविश के हवाले से मोबाइल ऐप लाउंज फर्द समेत दीगर सहूलियात ऑनलाइन हासिल करना अब मुमकिन होगा। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें पंजाब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर की जानब से पंजाब ज़मीन ऐप का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया, जो कि गूगल ऐप से या प्ले स्टोर से यहाँ पर उसको डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसमें सार्फ अपनी
ज़मीन की मैनुअल फ़र्द भी हासिल कर सकेगा। फ़र्द बै का भी जल्द इसमें इंदराज करवाया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐप मोबाइल्स पर अब अवेलेबल होगी और उसका ये मकसद बताया जाता है कि कंज्यूमर को उसके मोबाइल पर ही तमाम तर सर्विसेज मुहैया कर दी जाएँ, जिसमें फ़र्द जो बैग है वो उसकी सर्विसेज आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। फ़र्दर रिकॉर्ड फौरी हासिल करना मुमकिन होगा। इसी तरह से फ़र्द ज़मानत भी कुछ ही दिनों में हासिल करना मुमकिन होगा। अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो भी करवाई जा सकेगी, शिकायत का अंदराज करवाया जा सकेगा और इसमें कंज्यूमर के लिए आसानी ये होगी कि वो बगैर अराजी कार्ड सेंटर दफातर के जाए हुए अपना तमाम तर डाटा उधर ही। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में दिल के मरीज बच्चों से मुंसलिक बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीज बच्चों का यूनिट बनाया जाएगा। 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। तफसीलात बताएंगे अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल दिल के मर्ज में मुब्तला मरीज़ बच्चों से मुतल्लिक बड़ी खबर है। FIC हस्पताल इंसामिया की जानिब से मरीज़ बच्चों के इलाज मुआलजे में बेहतरी के मुतल्लिक जो है मशीनरी तलब की गई है और इसके अलावा अमला जो है तलब किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है समरी भिजवाई गई है। इस समरी में क्या क्या शामिल है, हमारे साथ MS फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साजिद साहब बताएं क्या क्या शामिल है समरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने जो अकॉर्डिंग टू जो हमारे क्राइटेरियाज़ हैं उसके मुताबिक SNE भेजी है, जिसमें प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, SRs हैं और MOs हैं। कुछ हमारे पास हैं डॉक्टर रज़ाक मुगल साहब, हमारा बहुत अच्छे हेड हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इस यूनिट को संभाला भी हुआ है। और इसके अलावा जो शॉर्टेजेस हैं हम उनकी हेल्प के लिए अपने डिपार्टमेंट को SNE भेजती है। तो सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर साहिबा ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह विदिन 2 और 3 मंथ्स हम इसकी अप्रूवल भेजेंगे। और सर बताएं कि अमले की तैनाती के बाद कितने मरीज़ बच्चे जो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्या समझते हैं कितने की ज़रूरत थी? देखें, इसकी तो हमेशा ही अशद ज़रूरत रहेगी और है हमें, क्योंकि अभी तक फैसलाबाद या इसकी पेरीफ्री में बच्चों की कार्डियोलॉजी का कोई इस्टेब्लिश यूनिट नहीं है। जो भी है हमारे FIC पे बर्डन है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम रेफ़र कर देते हैं लाहौर PIC या चिल्ड्रन में, वो अब नहीं होंगे जब ये SNE हमारी अप्रूव हो जाएगी। और बाकी शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब गोजरा में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी शुगर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज गई। तहसील अस्पताल के पास इंसुलिन खत्म हो गई है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से गोजरा में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी शुगर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज गई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज फरहान अली। जी फरहान। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। मेरे साथ MS डॉक्टर वसीम साहब मौजूद हैं, बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि इंसुलिन जो है वो मरीजों को प्रॉपर नहीं मिल पा रही? अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं तो क्या मरीज जो हैं वो क्यों परेशान है? जी आप साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह है कि हाँ, कल हमारा ना एक हमारा ऑफिसर वहाँ पे गए हैं DG ऑफिस में, वहाँ से इंसुलिन मिलती है, तो वहाँ जाके पता चला कि इंसुलिन बहुत शॉर्ट है और ये सिर्फ गोजरा की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब में शॉर्ट है। और हमने डिमांड लिख के भेजी थी कि हमें 10,000 इंसुलिन दी जाए और सिर्फ 100 इंसुलिन हमें मिली है वहाँ से। वहाँ जाके ये पता चला कि टेंडर नहीं हुआ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको ये जनवरी जो है ना इसी तरह गुजारना पड़ेगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि फरवरी से इंसुलिन दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई पिछले दिनों की बात है, कुछ दिनों की, तो उन दिनों में भी शॉर्ट थी, तो मैंने उन दिनों में भी लोन बेसिस से टोबा टेक सिंह से मैंने इंसुलिन ली। मैंने वहाँ खुद भी गया था वहाँ पे इंसुलिन के लिए, तो इंसुलिन कभी शॉर्ट होने नहीं दी। कोई पेशेंट आता है तो हम हकदार को जो है ना, जो बंदा नहीं खरीद सकता, तो उन बंदों को हम पूरा कर रहे हैं मेडिसिन। कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसुलिन जो है ना उन लोगों को नहीं दी जा रही। जो हकदार है, जिसके पास पैसे नहीं है, कोई नहीं ले सकता, इंसुलिन माशाल्लाह उनको अब भी दी जा रही है। आप देख लें कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में सिग्नल तो सिग्नल, शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर भी कैट आइज ना लगाए जा सकी। धुंध में सड़क की सिम बताने में कैट आइज अहम किरदार अदा करती हैं। तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। शहर में पहले सिग्नल्स के प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे थे कि लेकिन अब सड़कों के ऊपर लगे जो कैट आइज हैं और सबसे अहम सड़कों के ऊपर जो शाहराहें हैं वहाँ पर लगे जो कैट आइज है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अगर इनमें बात की जाए तो केनाल रोड, जड़ावाला रोड, सत्याना रोड और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिविल अस्पताल को रोड जा रहा है, यहाँ पर लगे कैट आइज जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पर 2 लाइनें थी कैट आइज की, लेकिन एक तो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है, जबकि जो दूसरी हैं उनके कैट आइज की हालत भी जो है वो
कुछ खास नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं ये रिफ्लेक्टर्स धुंध का मौसम होता है आजकल और नाइट विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्योंकि इस रोड पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स हैं, कार्डियोलॉजी है, DHQ है और उनकी इमरजेंसी भी इसी रोड के ऊपर है। हर बंदे की आमदरफ्त इस मेन रोड के ऊपर है। फॉग की वजह से ये चीज़ें अपना मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि एम्बुलेंस या कोई भी ऐसा बंदा जो बाइक पे इमरजेंसी में आ रहा है उसको रोड तो क्लियर होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर क्लियर होना चाहिए, उसका टर्न क्लियर होना चाहिए। सर्विस रोड के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, गमले जैसे मिसाल के तौर पर पड़े हैं, वो चीज़ें सारी कवर होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फसी। FDA मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी और 1 जनवरी से 25% डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल होने पर FDA ऑफिस में जश्न मनाया गया। मुलाजमीन ने DG और चेयरमैन के हक में नारेबाजी की और खुशी का इजहार किया। तफसीलात बताएंगे वकास बेग। जी वकास, बताइएगा इस जश्न से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, FDA के मुलाजमीन ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के लिए जो है प्रॉस्पेरिटी अलाउंस की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस जो है वो 1 जनवरी से इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल होगा, जिस पर CBA यूनियन के तहत जो है जश्न मनाया जा रहा है। FDA ऑफिस में ढोल की थाप है और इसके साथ साथ तमाम तर यूनियन अहदेदारान भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। ये बताइएगा सदाकत साहब के 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस जो है वो मंजूर किया गया ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए, जो कि महंगाई के दौर में कुछ जो है वो ये कहा जा सकता है कुछ बेहतर किया गया वर्करों के लिए। क्या कहेंगे सवाल? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी हर खुशी में, हमारे हर गम में हमारे साथ होते हैं। बाकी इसके बाद मैं चेयरमैन FDA जनाब मियां वारिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, BOG के तमाम मेंबर्स का, डायरेक्टर जनरल FDA साहब का, एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब का, जिन्होंने हमारे इस दुख को, इस दर्द को समझा और हमारे लिए उन्होंने इसको प्रॉस्पेरिटी अलाउंस को एज़ पर कमिटमेंट जो उन्होंने हमसे की थी वो आज पूरी होगी। कल ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, ऑर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के तनासब से ये मुलाजमों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, तो हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मुलाजमत की तकलीफ़ों को समझा और हमें ये अलाउंस दिया। अच्छा बिल्कुल, तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो FDA ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी खुशी का इजहार जो है वो ढोल की थाप पर किया जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई के इस दौर में 25% अलाउंस की मंजूरी के बाद जो है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। मजीद अहदेदारान भी मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि मजदूर जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से इस अलाउंस के लिए एहतजाज भी कर रहे थे, हमने देखा कि FDA ऑफिस में एहतजाज भी हुए, हड़ताल भी की गई, अब ये अलाउंस जो है बिलाखिर मंजूर हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे एहतजाज में भी हमारा हिस्सा बनते रहे, और उसके बाद मैं तमाम मुलाजमीन FDA को मुबारकबाद देता हूं कि जो इस अलाउंस के हकदार थे और उनको उनका हक मिला। तकरीबन 1 साल पहले से LDA ये अलाउंस दे रहा था, प्रॉस्पेरिटी अलाउंस, और हमारे जो मुलाजमीन FDA के वो इससे महरूम थे। तो जब हम बरसर इक़्तिदार आए, इनकलाबी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबाटेक सिंह में मां और बच्चे में ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नया इजाफा कर दिया गया। हामला ख़वातीन की सेहत और 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज। तफसीलात बताएंगे मुबश्शिर हसन नकवी। जी मुबश्शिर। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत ऐसी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो माली इमदाद हासिल कर रही हैं, अब उनमें से ऐसी ख़वातीन जो हामला होंगी उनको जो है वो अद्वियात दी जाएंगी, और उनके बच्चे जिनकी उम्र 2 साल तक होगी उनको भी अद्वियात जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस नशोनुमा प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी। इसी प्रोग्राम के हवाले से जो तमाम तर मामला को देख रहे हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। खलील रहमान से आप बताइएगा कि ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा, ख़वातीन को किस तरह तलाश करेंगे और उनके बच्चों को क्या मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें हामला ख़वातीन और 2 साल से जो कम उम्र बच्चे होंगे और 20 के अंडर होंगे, वो रजिस्ट्रेशन उनकी उधर हुई होगी, तो हम उनको 2000 रुपया देंगे हर 3 माह के बाद, और उसके साथ जो है वो शाशे देंगे औरत को उसकी ताकत के लिए, बच्चे को उसकी नशोनुमा के लिए। इसमें जो है वो बच्ची के लिए कितने पैसे होंगे और बच्चे के लिए कितने पैसे जो है दिए जाएंगे? अच्छा, वो इस हवाले से जो माँ को 2000 रुपया दिया जाएगा, और अगर उसके बेटी होगी तो उसको 2500 रुपया दिया जाएगा हर 3 माह के बाद, और अगर उसके बेटा होगा तो उसे हर 3 माह के बाद 2 साल तक 2000 रुपया दिया जाएगा। बिल्कुल, हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कभी आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार राना M.A. खान की हिमायत का ऐलान कर दिया गया।
तकरीब में मरहूम नवीद मुख्तार घुमन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तफसीलात बताएंगे हाशिर बड़ाइच। जी हाशिर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां वो जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो इंतखाबी जो कैंपेन है वो भी महदूद तरीके से इस वक्त जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो एक सानिया पेश आया जिसमें फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो साबिक प्रेसिडेंट है नवीद मुख्तार घुमन, उनको गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया था, जिसके बाद जो उम्मीदवारों की जानिब से जो कैंपेन है वो महदूद अंदाज से इस वक्त जारी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून लायर विंग की जानिब से जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है राना बाबर खान, उनकी हमायत का ऐलान किया गया। इस हवाले से डिवीजनल सदर जो है मुस्लिम लीग नून लायर विंग हमारे साथ मौजूद हैं, राना मोहतम साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो सर बताइएगा, सबसे पहले तो जो परसों अफसोसनाक सानिया पेश आया है उस हवाले से, और फिर ये जो आई स्पोर्ट का ऐलान करना है इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद मुख्तार घुमन हमारा भाई था, बहुत शरीफुल नफ्स अच्छा आदमी था, सारी बार इस दुख में है। हमने आज का जो इवेंट था ये उसको अनाउंसमेंट को चेंज करके उनकी दुआ के लिए आज का प्रोग्राम रखा है, और चूँकि सियासी एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चल रही हैं तो इन एक्चुअल तो ये सारा कह लें कि नवीद साहब के साले सवाब के लिए है सारा मामला। उसके लिए हमने छोटा सा एक फंक्शन रखा है, तो साथ में अपने कैंडिडेट को भी बुलवा लिया है। तो यही है हमारा इस पे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो राना बाबर साहब को सपोर्ट कर रही है, तो बस यही है। साहब आप क्या कहेंगे? अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, झंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात कल होंगे। एडवोकेट अख्तर खान बलोच, एडवोकेट ज़िया काज़मी, एडवोकेट मुनीर अहमद सधाना सदर के उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी जनरल की सीट पर एडवोकेट खालिद दाद रजोका, एडवोकेट शेर मोहम्मद भवन, एडवोकेट खजर हयात खान सेक्रेटरी जनरल मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा। 1100 से ज़ायद वकला हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। रवा साल पहली मरतबा नायब सदर विमेन सीट भी मुकर्रर की गई है, जिस पर एडवोकेट अरहम अहमद बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। मजलिस आमला की सीट पर भी मेंबरान का इंतखाब मुकम्मल किया जा चुका है। आपको बता रहे थे इस हवाले से, झंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात कल से होंगे। एडवोकेट अख्तर खान बलोच, एडवोकेट ज़िया काज़मी, एडवोकेट मुनीर अहमद सधाना सदर के उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी जनरल की सीट पर एडवोकेट खालिद दाद रजोका, एडवोकेट शेर मोहम्मद भवन, एडवोकेट खजर हयात खान मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा। 1100 से ज़ायद वकला हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब चन्योट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात भी कल होंगे। नस्वाना ग्रुप और ग्रैंड अलायंस ग्रुप आमने सामने हैं। मजमूई कितने वोटर्स हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चन्योट वकार घुमन से। जी वकार। जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के साल 2023-24 के जो इंतखाबात हैं कल होने जा रहे हैं। दो ग्रुप इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें निस्वाना ग्रुप है और इसके साथ साथ ग्रैंड अलायंस ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं आमने सामने हैं। सदर की नशिस्त पर राय मुनीर जफर संगरा जबकि सैयद आबिद इमाम जैदी दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। सेक्रेटरी की नशिस्त पर शाहिद यकूब चौधरी और सैयद जफर अब्बास शाह मद्दे मुकाबिल हैं। चिन्योट बार के 703 टोटल वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें निस्वाना ग्रुप से, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए फरासत नवीद बलोच, ऑडिटर के लिए नज़ीर फराज फहीम, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए अजहर अब्बास सलोत्रा उम्मीदवार हैं। ग्रैंड अलायंस की जानिब से अगर बाकी कैबिनेट की बात की जाए तो फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए राना शाहिद इकबाल, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए हाफिज मोहम्मद नवीद गलवतर और ऑडिटर के लिए आरिफ जावेद चौधरी जो हैं वो उम्मीदवार हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से बड़ी शानदार किस्म की कैंपेन की गई है। दोनों ग्रुपों के जो सदर और सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, हर जो वोटर है उसके पास बार बार गए हैं और वोटर की अपील की है। दोनों ग्रुपों का मंशूर ये है कि वो जीत कर वकला के लिए, ख़ास तौर पे जो नौजवान वकला हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और नया डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, वहाँ पर नौजवान वकला के लिए। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, झंग की वकला बरादरी के लिए अहम प्रोजेक्ट नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जुडिशल अफसरान, ज़िला अफसरान, बार एसोसिएशन अहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नोबल प्रोफेशन से अटैच हैं और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जना का प्रोफेशन है।
तो इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोफेशन का जो है वो एहतराम करता हूँ। और जो मेरा यहाँ पे टेन्योर है, इस टेन्योर से ये मुझे बड़ी एक मोहब्बत और चाहत मिली प्रेसिडेंट बार से, सेक्रेटरी बार से और इनकी टीम से। और ख़ास तौर पे मैं बड़ा मशहूर हूँ जो हर लम्हे पे हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब हैं जी, मेरे ब्रदर डीपीओ जंग साहब बड़े माशाल्लाह हर लम्हे पे मेरे साथ खड़े होते हैं जी, तो इनका बहुत मशहूर हूँ। और आप सबको आज का ये जो हमारा फंक्शन है, हमारा ये जो आज हमने इनागुरेशन की है, इस पे मेरी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो प्रोग्राम था, जो इनका जो इनिशिएटिव था, ये बेसिकली मेरे से पहले का स्टार्ट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जैसे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब मुझे हदायत देते गए, हमने इसको मिल के इस पाया तकमील तक पहुँचाया और आज हम सब मिल के इसका इफ्तिताह कर रहे हैं जी। तो आप सबको दिल की गहराइयों से मेरी तरफ। कभी आपको बताएं, जंग में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से माई हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया। माई हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 प्रैक्टिस पिच और 2 मेन पिचेस बनाने का काम शुरू किया गया है। तफसीलात बताएंगे वसीम अजीज। जी वसीम। जी बिल्कुल, जंग के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर देखने में आ रही है कि माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से 2 प्रैक्टिस पिचें और इसी के साथ 2 मेन पिचों पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ख़ास तौर पर क्रिकेट के जो हार्ड बॉल के प्लेयर थे वो इससे एकदम से खासे खुश नज़र आते हैं। मेरे साथ ग्राउंड के केयर टेकर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कब तक ये काम कम्प्लीट हो जाएगा और खिलाड़ियों के लिए ये किस कदर मुफीद है? जंग में तकरीबन क्लब्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि प्रैक्टिस पिचेस में इजाफा हो रहा है, तो उसमें जो हार्ड बॉल के प्लेयर्स हैं तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये काम जो है तकरीबन ये इस जनवरी में ही मुकम्मल हो जाएगा, इसी मंथ में ही मुकम्मल हो जाएगा। इसमें 2 प्रैक्टिस पिचेस हैं और इसके अलावा 2 मेन पिचेस हैं और रूरल जो है वो भी इलेक्ट्रिक आ रहे हैं हमारे पास इंशाल्लाह, और रोप भी है, सेट स्क्रीनें भी आ रही हैं इंशाल्लाह। इसी महीने में ये तकरीबन काम सारा मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अपग्रेडेशन का जितना भी काम है वो इसी माह मुकम्मल हो जाएगा। मेरे साथ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, प्रैक्टिस पिचें और इसी के साथ दीगर जो है वो ग्राउंड की अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि ये महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से अच्छा इकदाम है? जी, ये महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से बहुत ही अच्छा काम है कि जिन्होंने हमें पिचेस वगैरह मुहैया की, क्योंकि क्लब बहुत ज़्यादा हैं और पिचेस यहाँ पे बहुत कम थी। अब ये है कि पिचेस बन रही है तो क्लब भी इजीली हो के अपनी गेम वगैरह सब करेंगे, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये पिचेस वगैरह बनाई और हमें खेलने के लिए मुहैया की। जी बिल्कुल, इनका वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।